बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम जो वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं वो हकीम सुकरात का एक सबक आमोज़ वाक़या है। तो चलिए शुरू करते हैं वाक़ये को। हकीमुल इस्लाम क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने खुतबात में फ़रमाते हैं कि सुकरात एक बहुत बड़ा हकीम था और वो तिब की दुनिया का मोजिद भी था। अगर उसको तिब की दुनिया का मोजिद कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि तिब वहीं से शुरू हुआ था। वो रात दिन पहाड़ों में जड़ी बूटियों पर तजर्बे करता और उनका इम्तिहान लेता। वो सारा दिन घूमता फिरता रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो पूरा दिन घूमकर जड़ी बूटियों के पीछे उनका इम्तिहान ले रहा था कि एक दुकान पर बैठा दिन भर का थका हुआ था। इसकी आंख लग गई। पैर तो ज़मीन पर रखे हुए हैं और दुकान के तख्ते पर बैठा हुआ है, तो उसको नींद आ गई। बादशाह वक्त की सवारी अपने महल से जाहो जलाल के साथ निकल रही थी। नकीब व चौबदार हटो बचो कहते जा रहे थे, क्योंकि बादशाह वक्त की सवारी थी तो ये तो होना ही था। सुकरात मज़े से नींद के आगोश में सोया हुआ था और इस बेचारे को कोई फ़िक्र नहीं थी कि वहाँ से कौन गुज़र रहा है। यहाँ तक कि बादशाह की सवारी करीब आ गई तो बादशाह को नागवार गुज़रा कि एक आदमी यूं पैर फैलाए सो रहा है और उसको कोई फ़िक्र नहीं कि बादशाह की सवारी यहाँ से गुज़र रही है। तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, ना इस आदमी को बादशाह की ताज़ीम है और ना अज़मत का ख़याल है, ये तो बहुत बड़ा गुस्ताख है। बादशाह को इतना गुस्सा आया कि सवारी से उतर कर इसको एक ठोकर मारी। अब सुकरात की आंख खुली और आंख मल कर देखने लगा। बादशाह ने कहा कि जानता भी है कि मैं कौन हूँ? इसने कहा, जी हाँ, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कौन हैं। अब तक इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप शायद जंगल के कोई दरिंदे मालूम होते हैं, इसलिए आपने ठोकर मारी और वही हैं जो ठोकर मारकर हमेशा चलते हैं, क्योंकि उनको ठोकर मारने की आदत है। बादशाह और ज़्यादा गुस्से में आ गया और जलाल में आ गया। उसको ये बात बहुत नागवार गुजरी। तो बादशाह ने कहा, तू जानता नहीं है, मैं बादशाह वक्त हूँ। मेरे हाथ में इतने ख़जाने हैं, इतनी फ़ौजें हैं, इतने सिपा सालार हैं, इतने किले हैं, इतने शहर हैं। सुकरात ने बड़ी मतानत से कहा, बंदे खुदा, तूने अपनी बड़ाई के लिए फ़ौजों को, हथियारों को, ख़जानों को, रुपयों को पेश कर दिया है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये तो सब बैरूनी चीज़ें हैं। तेरे पास कोई अंदर की चीज़ इनमें नहीं है कि जिस पर तू इतना इतरा सके। सब ही बाहर की चीज़ें हैं। तेरे अंदर का क्या कमाल है जिसकी वजह से तू दावा करे कि तू बाकमाल है? इसका मतलब ये है कि रुपए पैसे ने तुझे छोड़ दिया तो ज़लील व ख्वार हो जाएगा। अब फिर तेरी इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाएगी और कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। ताजो तख्त इत्तफाक से पास ना हुआ तो तब भी ज़लील होगा, क्योंकि कोई रियाया बाकी नहीं रहेगी। फ़ौजें अगर कहीं रह जाएं तो शिकार में आगे बढ़ जाए तो ज़लील हो जाएगा, इसलिए कि फ़ौज तो है ही नहीं। ये क्या इज़्ज़त हुई? अंदर कुछ नहीं और बैरूनी चीज़ों पर मदार किए बैठा हुआ है। मुझे कोई ऐसी चीज़ बता कि जिससे मैं भी मुतासिर हूँ कि वाकई तू ही है और तू ही बड़ा बाकमाल आदमी है और ये तेरे अंदर का कमाल है। ये तो सब बाहर की चीज़ें हैं जो तूने मुझे बताई हैं, ये एक ना एक दिन यहाँ से चली जाएंगी। तेरे अंदर की क्या चीज़ है? ना फ़ौजें तेरे अंदर की हैं, ना ताज व तख्त तेरे अंदर का है। तू अगर अपना कमाल बतलाता है और बड़ाई बतलाता है तो अंदर का कमाल पेश कर। अगर तेरे अंदर वाकई कोई कमाल है। अब वो बेचारा बादशाह भी हैरान हुआ और शर्मिंदा होने लगा कि वाकई बात सच्ची है, मेरे अंदर की तो कोई चीज़ नहीं। ये सब फ़ौजें, रुपया, पैसा, सल्तनत, शहर, ये सब तो बाहर की चीज़ है और एक ना एक दिन ये जुदा हो जानी है, तो फिर मेरे से मेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। हकीम सुकरात ने कहा कि अगर तुझे कमाल दिखलाना है तो एक
लुंगी बांध और कपड़े उतार, मैं भी लुंगी बांधता हूँ और कपड़े उतार देता हूँ। इस दरिया में कूदते हैं, वहाँ अपने कमालात दिखाएंगे। इस वक्त मालूम होगा कि तू कितना बाकमाल है और मैं कितना बाकमाल हूँ। तो गोया सुकरात ने बतलाया कि हकीकत में कमाल जिस पर आदमी फ़ख्र करे वो अंदरूनी कमाल है। अंदर तो कमाल ना हुआ तो फिर बाहर की चीज़ों पर फ़ख्र करे जो कि हमेशा जुदा होने वाली चीज़ें हैं। वो जुदा हो गई तो बेकमाल हो जाएगा, ज़लील हो जाएगा, ख्वार हो जाएगा। भला ये क्या कमाल के बंदा बैरूनी चीज़ों पर इतराए। तो दोस्तों, ये बहुत सबक आमूज़ वाक़या था। हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने रुपए, पैसे और धन पर गरूर करते हैं, हालांकि वो एक दिन जुदा होने वाली चीज़ें हैं और सब आर्जी हैं, बल्कि उनके अंदर कुछ भी नहीं होता, अंदर से वो बिल्कुल खोखले होते हैं। तो दोस्तों, आपको आज के वाक़या कैसे लगा, आप हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।